जय श्री राम दोस्तों स्वागत है आप लोगों का यूके की छोटी छोटी मगर मोटी बातों में। तो दोस्तों आज का मेरा टॉपिक है, बहुत से लोगों के प्रश्न हैं और बहुत से लोगों के जवाब हैं, जो कि यहाँ इस कंट्री के अंदर भी वो सवाल बना हुआ है। 2022 से लेके 2023-24 के बीच में जितने भी केयर होम वीजा, स्किल वीजा, जो केयर होम वीजा पे आए हैं, डोमेस्टिलरी वीजा पे आए हैं, उसके बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों के प्रश्न से कि वहाँ पे किस तरह का काम है और इसके अंदर क्या काम करना पड़ता है। तो आज मैं आपको दोनों बता रहा हूँ। यहाँ पे दो तरह से हैं, पहला केयर होम, दूसरा डोमेस्टिलरी डोर टू डोर। इस तरह से दो तरह के हैं। तो सबसे फर्स्ट होता है कि भाई केयर होम। तो केयर होम के अंदर एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, हाउस होता है, डिफरेंट जगह पे डिफरेंट होते हैं। तो सबसे पहले वहां पे जो शिफ्ट होती है आपकी 12 घंटे की होती है, 7 to 7 या 8 to 8। फर्स्ट अगर आपको उसके अंदर काम कर रहे हैं या आप ज्वाइनिंग हुए तो आपको उसके अंदर शेडोइंग दी जाती है। आपको अंदर उसमें क्या काम करना है, किस तरह से काम करना है, वो सारी चीजें आपको 1, 2, 3 बार आपको बताई जाती है। उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, वो आप ऑटोमेटिकली सीख जाते हो, क्योंकि इतना ज्यादा हाई नहीं है। तो आपको शेड्यूलिंग में हर चीज सिखाया जाता है और आपकी जॉब जो होती है वो 12 घंटे की होती है। जब आप केयर होम में सुबह काम करने जाते हो तो उसका जो शेड्यूल है वो थोड़ा बहुत जो मेरे को जानकारी है मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आपका 8 बजे से शिफ्ट है तो आप अपनी जगह पर जब पहुंचते हो तो नीचे रजिस्टर होता है, रिसेप्शन होता है। यदि आप एजेंसी से काम कर रहे हो, आप डायरेक्ट कंपनी के थ्रू काम कर रहे हो, किसी स्पॉन्सरशिप के थ्रू काम कर रहे हो, तो सारा डिटेल कंप्यूटर में या जो भी रजिस्टर होता है उसके अंदर फिलअप करना होता है। और जब आप जाते हो जिस कॉम्प्लेक्स के अंदर आप काम करते हो तो डिफरेंट तरह के कॉम्प्लेक्स होते हैं, हाउस होते हैं। तो आप फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर पे अगर काम कर रहे हो तो वहां पे कम से कम 10 to 15 पीपल्स होते हैं, जो कि यहाँ के बुजुर्ग होते हैं, जो ज्यादा उम्र लायक होते हैं, जो केयर होम में रहते हैं, जो इंडिया के अंदर बोलते हैं केयर टेकर। आपने हॉस्पिटलों में देखा होगा, डॉक्टर वगैरह जो पेशेंट वगैरह जब एडमिट होते हैं तो उनको खिलाना पिलाना, बाथरूम कराना, ये सारा चीजें जो करते हैं वो केयर टेकर काम करते हैं। उस तरह यहाँ पे जो केयर होम वाले हैं, जो डोमेस्टिलरी वाले हैं, इस तरह से यहाँ पे काम करते हैं। तो केयर होम के अंदर आपको जाना है, सारी चीजें करना है। जब भी आप जाते हो तो आप जिस फ्लोर पे काम कर रहे हो उस फ्लोर पे आपकी एक टीम होती है, जिसके अंदर एक सीनियर होता है और 3 लोग अदर होते हैं। सपोज आपके पास 15 मेंबर हैं उस फ्लोर के ऊपर जो रह रहे हैं, तो आपस में वो जो सीनियर होता है आपको सारी चीजें गाइड करता है, बताता है कि आपको क्या काम करना है, क्या नहीं करना, और सारा चार्ट पूरा एकदम प्रिपेयर तैयार होता है। तो जब आप जाते हो तो सबसे पहले आपका जो काम होता है 8 बजे वाली शिफ्ट में होता है। तो जो 3 लोग होते हैं, अगर सपोज 15 लोग हैं तो आपस में 5-5 लोगों को क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं कि एक बंदा ये 5 लोगों को देखेगा, दूसरा बंदा वो 5 लोगों को देखेगा, दूसरा बंदा वो 5 लोगों को देखेगा। इस तरह डिफरेंट लोग उसको डिवाइड कर लेते हैं। और सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या होता है कि जब आप जाते हो तो आपका काम होता है कि जो भी बुजुर्ग वगैरह रहते हैं उनको अगर किसी का ड्यूटी दिया है कि भाई इसको नहलाना धुलाना है तो उसको आपको सपोर्ट करना है, नहलाना धुलाना है। अगर जो सामने से जिसको कोई ऐसी जरूरत नहीं तो खुद नहा लेते हैं। जैसे हमारे बहुत से ऐसे होते हैं जो चल फिर नहीं पाते, जो नहीं कुछ कर पाते, लेकिन यहाँ पे जो लोग होते हैं ना वो इस तरह से नहीं होते, मोस्ट ऑफली अपना काम खुद कर लेते हैं। खाली हमको क्या करना पड़ता है, एक हेल्प की तरह काम करना पड़ता है। नहा धो के आया, आपने तौलिया दे दिया, कुछ कर लिया। अगर जो नहीं हो पाते तो उसकी आपको हेल्प करनी है, तो उनको सबसे पहले बात देना है, उसके बाद में उनका कपड़ा चेंज करना है। चेंज करने के बाद उनका जो शेड्यूल के हिसाब से लिखा होता है वो सारा काम करना है। जब वो नहा धो लेते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बाद में उनको जो भी टाइम होता है कि टी देना है या कॉफी देना है, उस तरह से आप लोगों को उनको देना है। इस तरह से वो लोग यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं। और सारा चीज आपको क्या करना है, खुद ही सॉल्व करना है, खुद ही देखना है, खुद ही उनका ध्यान रखना है, उनको कौन से टाइम पे क्या चाहिए। लंच टाइम में आपको क्या करना है, वो अगर बेड पे है, अपने कमरे में है, तो उनको वहां से लेके आना है, अपने लिविंग एरिया के अंदर लेके आना है। जो भी लिविंग एरिया है उस वहां पे आपको लेके आना है और उनको क्या करना है, उनको बैठाना है, खाना पीना जो भी है उनको सर्व करना है कि उनको क्या खाना है, क्या है, पूरा चार्ट तैयार रहता है। उस हिसाब से उनको आपको क्या करना है, खाना देना है। जब भी वो खाना पीना खा लेते हैं उसके बाद में वापस से आपको क्या करना है, उनको लिविंग एरिया से लेके उनका जो रूम है वहां पे ले जाके उनको कर देना है। ये सारा काम हो गया। यदि उसके बीच में कोई मेडिसिन देना है, किसी की कुछ मेडिसिन वगैरह जो भी है कुछ देना है, इनहेलर वगैरह कुछ देना है, वो सारी चीज को आपको जो लिस्ट दिया होता है उस हिसाब से उनको आपको देख रेख करके उनको प्रोवाइड करना पड़ता है। उसके बाद में जो दोपहर होता है, दोपहर के अंदर भी अगर उनको कुछ चाहिए, ब्रेकफास्ट वगैरह चाहिए, कुछ भी चाहिए, दोपहर सुबह जो भी चाहिए तो आपको उस हिसाब से प्रोवाइड करना पड़ता है। उसके बाद में रात के समय जो
लास्ट समय होता है तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं 5 बजे 6 बजे के लगभग सभी लोग को खिला देते हैं। तो वापस से उनके कमरे में से उनको लेके आना पड़ता है, लिविंग एरिया में लेके जाना पड़ता है, फिर वहाँ पे क्या करना पड़ता है, उनको डिनर वगैरह जो भी है सर्व करना पड़ता है। डिनर वगैरह देने के बाद वापस से उनके कमरे में लेके जाना पड़ता है। ये सारी चीजें होती है। अगर उनको कहीं बाथरूम जाना है, कुछ जाना या उनको कोई चीज चाहिए हो तो उस हिसाब से उनको देना पड़ता है। ये सारा काम किसमें होता है, केयर होम के अंदर होता है। और जो भी शेड्यूल, जो भी चार्ट आपके पास होता है कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना, उस हिसाब को आपका सारा का सारा क्या करना है, पूरा रेडी करके उनको प्रिपेयर करना है। और सब आपको खुद ही सर्व करना है, उनको देना है, उनको इस तरह से करना है। और उसके बाद में जो भी मेडिसिन वगैरह है शाम के समय आपको देना है। ये तो हो गए आपके सुबह 8 बजे से लेके रात के 8 बजे तक की शिफ्ट। अगर 7 बजे से होता तो शाम को 7 बजे तक की शिफ्ट। इस तरह से 12 घंटे की शिफ्ट होती है। और यदि बीच में दोपहर में उनके कुछ घर वाले मिलने आ गए हो तो अपने घर वालों के साथ मिलने भी चले जाते हैं, घूमने चले जाते हैं, बगीचे चले जाते हैं। बहुत से ऐसे कुछ बुजुर्ग होते हैं जिनको हमको बगीचे में घुमाना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है। ये सारी चीजें आपको केयर होम के अंदर सारा आपको काम करना पड़ता है। बीच में आपको 50 मिनट का ब्रेक, हाफ एन आवर्स का ब्रेक, फिर 15 मिनट, इस तरह से आपको क्या होता है, ब्रेक मिलता है। ये तो हो गई दोस्तों हमारे केयर होम की बात। अब नाइट शिफ्ट में भी इसी तरह से 8 से 8 केयर होम में जो काम करना पड़ता है। तो नाइट शिफ्ट के अंदर ज्यादा इस तरह से कुछ काम होता नहीं है। जो रात को, जैसे दिन में जो दोपहर में सोए नहीं है उनको सुलाना है, वो सो गए हैं कि नहीं सो गए हैं, वो सारी चीजें ध्यान रखना है, या मेडिसिन वगैरह देना है, इस तरह से देना है। नाइट के अंदर कुछ ऐसा काम होता नहीं है, ज्यादा काम नहीं होता है। जो काम होता है मोस्ट ऑफली दिन में ही होता है बस। और रात में तो देख रेख करना है, जो नहीं सो गया है उसको सो गया है कि नहीं सो गया उसको सुलाना, ये सारा काम करना है। जो बेड से नहीं उठ पा रहा है उनको वॉशरूम वगैरह कराना, या रात को कोई चीज चाहिए तो उनको देना है। ये तो हमारा हो गया बात किसका, केयर होम का। ये मैंने आपको केयर होम की बात बताई। जो 12 घंटे के अंदर जो शिफ्ट के अंदर जो रूटीन वगैरह होती है वो इस तरह से होती है। अब उसके बाद में आता है बात डोर टू डोर, जिसको डोमेस्टिलरी केयर कहते हैं। अब डोमेस्टिलरी जो केयर होता है वो केयर होम से डिफरेंट होता है। उसका क्या काम है मैं आपको बताता हूं। तो उसके अंदर क्या होता है कि आपको फर्स्ट जिस जगह पे आपको जो कॉल है आपको वहां पे जाना पड़ता है। और डोमेस्टिलरी केयर के अंदर ज्यादातर जो क्रिटिकल पेशेंट होते हैं, जो बेड से उठ नहीं पाते, एकदम बेड पे ही पड़े रहते हैं, या एक्सीडेंट हो गया है या इंजरी हो गई है, इस तरह के जो लोग होते हैं उसके लिए मोस्ट ऑफली डोमेस्टिलरी केयर जो डोर टू डोर होता है वो प्रीफर किया जाता है। और उसके अंदर आपको पूरे दिन नहीं रहना पड़ता। डिफरेंट जगह पे, जैसे एक घर में 45 मिनट का काम है तो दूसरे घर पे 30 मिनट का काम है, चौथे घर पे, इस तरह आपको डोर टू डोर हर जगह पे घूमना है। कोई 2 किलोमीटर के रेंज में, कोई घर के नजदीक में है। आपको सारा का सारा इस तरह से प्रीफर किया जाएगा। आपको क्या करना है, जब भी आप मॉर्निंग के अंदर काम करने जाते हो तो अगर वो बेड से नहीं उठ पा रहा है तो आपको बेड से उसको उठाना है। उसकी कंडीशन अच्छी नहीं तो उसके आपको डायपर वगैरह भी चेंज करने हैं, आपको उसको मेडिसिन देना है, आपको उसको जो भी चाय नाश्ता ब्रेकफास्ट जो कुछ है वो मॉर्निंग टाइम में देना है। लंच टाइम में आपको उसको बेड से उठाना है। आपको उसके जिस तरह से फ्रिज में है कि भाई रेडीमेड कुछ बना हुआ उसको गर्म करके देना है, उसका इनहेलर वगैरह देना है, मेडिसिन वगैरह देना है, वो सारी चीजें आपको क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, अगर आपकी 13 घंटे 14 घंटे की शिफ्ट होती है उसमें कोई नक्की नहीं होता। आप सुबह 6 बजे निकल रहे हो, 7 बजे, यदि आप 7 बजे निकल रहे हो तो आपका कॉल रात को 10 बजे तक है। आपको 10 बजे तक काम करना है। यदि आपका 14 घंटे का काम है तो उसमें आपको 8-9 घंटे 10 घंटे इस तरह से मिलते हैं। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, आप जितना काम कर रहे हो, सपोज मैं अपने घर से निकला 8 बजे, मेरा कॉल है 8:30 बजे का, तो बीच का जो डिस्टेंस है उसका मुझे अमाउंट पे नहीं मिलेगा। मैं जो भी काम करूंगा 45 मिनट का, 30 मिनट का, इस घर में गया तो 45 मिनट का काम है, अगले घर में गया 30 मिनट का काम है, उसके बाद गया तो 2 घंटे का काम है। ये सारा जो काम जब मैं वहां पे जाके अपना लॉगिन इन करूंगा तो इस हिसाब से जो मेरा काम होगा मेरे को इस हिसाब से पैसा मिलेगा। लेकिन जो बीच में मैं जो ट्रैवलिंग करूंगा उसका पैसा मुझे नहीं मिलेगा। हो सकता है कि जो ट्रैवलिंग अलाउंस होता है 89 पेंस 75 पेंस पर किलोमीटर के हिसाब से इस तरह से कंपनियां देती है। तो दोस्तों ये तो हो गया केयर होम, डोर टू डोर जो डोमेस्टिलरी केयर है, इस तरह से इन लोगों का काम होता है। और तीसरा होता है सपोर्ट वर्कर। सपोर्ट वर्कर का जो काम होता है वो जैसे गूंगे बहरे हैं, जो थोड़ा मंद बुद्धि टाइप के हैं, ठीक है,
तो उनके यहाँ पे रह के प्रॉपरली फ्लैट में, कॉम्प्लेक्स में उनके साथ में रहना है, उनको खिलाना पिलाना, दवा दारू मेडिसिन वगैरह सब कुछ देना है और उनके साथ में रहना है, उनको घुमाना पिलाना, ये सारा सपोर्ट वर्कर का काम होता है। और जो मैंने आपको बताया, केयर होम, डोमिसलरी एंड सपोर्ट वर्कर, ये 3 चीज यहाँ पे इस तरह से हैं। लेकिन मैं सल्यूट करता हूं जो डोर टू डोर जो काम करने जाते हैं, उनको मैं दिल से सल्यूट करता हूं कि जिस तरह से वो लोग हार्ड वर्किंग करते हैं, पूरे पूरे दिन उनके निकल जाते हैं, सुबह 6 बजे 7 बजे अपने परिवार को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के जाते हैं, क्योंकि ना केयर होम का काम आसान है और ना ही डोर टू डोर का काम है। फर्क इतना है कि आप केयर होम में रह के सेफली काम कर सकते हो, लेकिन डोर टू डोर जो बंदा काम करता है वो हमेशा क्या होता है, रिस्क में रहता है, हमेशा गाड़ी में रहता है, यहाँ भागना है वहां भागना है, उसके दिमाग में ये चीजें सेट रहती है। तो दोस्तों, ये सारी बातें जो थी, मैं इतना प्रोफेशनल नहीं हूं, लेकिन जो मैंने यहाँ पे देखा है, जिस तरह से मैंने पूरा रिसर्च किया है, स्टडी किया है, जो चीजें मुझे मालूम है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूं। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, और आपको इन सभी चीजों के बारे में कोई भी जानकारी हो, चाहिए हो, तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू।